हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 5.4 एंगल्स, acute angle, obtuse angle and reflex angle पढ़ेंगे। We will also see the think, discuss and write questions, try these questions and finally exercise 5.3 questions को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th मैथमेटिक्स इन मिंटॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज acute angle, obtuse angle and reflex एंगल। ये 3 न्यू टाइप के एंगल्स हैं। सबसे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने राइट एंगल पढ़ा है, एक ऐसा एंगल जो कैपिटल एल की तरह दिखता है और इसका मेजरमेंट भी आपने सीख लिया है, दैट इज 90 डिग्रीज। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हुए अगर 2 आर्म निकलते हैं और उन दोनों के बीच में 90 डिग्री जितना एंगल बन जाता है तो उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो हमने अब तक जितने भी एलिमेंट्री शेप्स पढ़े हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, सबके अंदर इस तरीके के एंगल्स बनते हैं, लेकिन सभी एंगल्स राइट और स्ट्रेट एंगल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बन रहा है अंदर, ये तो राइट एंगल नहीं है। There are some angles which are smaller than the right angle. कैपिटल L के बजाय अगर ये लाइन थोड़ा सा छोटा बन जाए, this ray shifts little towards closer. तो इस आर्म के अंदर हो जाने की वजह से यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा होता है, दिस एंगल इज स्मॉलर देन राइट एंगल। सिमिलरली पेंटागन शेप में भी आप इस एंगल को देखिए, इस दोनों आर्म के अंदर जो ये एंगल बन रहा है ये राइट एंगल से ज्यादा बड़ा है। दैट मीन्स राइट एंगल का ये वाला जो आर्म है ये थोड़ा ज्यादा ही खुल जाता है। इट बिकम्स लार्जर देन द राइट एंगल, लाइक व्हाट वी सी इन द पेंटागन शेप। So there are also angles which are greater than the right angle. तो इसीलिए इन टाइप के एंगल्स का अलग से नाम दिया गया है। जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल कैसे हम याद रख सकते हैं? CUTE, क्यूट। अगर हम ए को हटा देते हैं तो क्यूट एंगल बनता है। क्यूट कौन होता है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्यूट होते हैं। तो उसी तरीके से जो छोटा वाला एंगल होगा, 90 से छोटा एंगल, उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। Angle which is smaller than the right angle and also it is less than 1/4 of a revolution अगर हम एक सर्कल में इसको काउंट करें तो। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल हम उस तरीके एंगल्स को बोलेंगे जो लार्जर होगा, विच विल बी लार्जर देन अ राइट एंगल, बट ये एक स्ट्रेट एंगल से छोटा भी होना चाहिए। तो राइट एंगल हमने 90 डिग्री पढ़ा है, स्ट्रेट एंगल हमने 180 डिग्री पढ़ा है। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं 90 to 180 डिग्री के बीच में, ये सभी एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स के मेजरमेंट वाले एंगल्स होते हैं। जबकि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने एंगल के मेजरमेंट्स होते हैं ये सभी एंगल्स एक्यूट एंगल्स के मेजरमेंट्स होते हैं। नाउ सपोज 180 डिग्री का हमने जो स्ट्रेट एंगल पढ़ा, इसमें ये दूसरा वाला आर्म यहाँ से थोड़ा ज्यादा ही बेंट हो गया, दैट इज मोर देन 180 डिग्री वाला एंगल विच इज शोन समथिंग लाइक दिस। तो इस टाइप के एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। An angle which is larger than a straight angle। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है, जब भी ये एंगल पूरा गोल घूम के वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है उसे हम 1 फुल रेवोल्यूशन या फिर हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, जिसका मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। तो जितने भी एंगल 180 एंड 360 डिग्रीज के बीच वाले होंगे उन सभी एंगल्स के मेजरमेंट को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। आफ्टर दैट आपकी टेक्स्ट बुक में कारपेंटर्स स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एक कारपेंटर लकड़ी से बने हुए सामान बनाता है, जैसे फर्नीचर्स, बेड, सोफास, कबर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये जितने भी चीजें होती हैं ये सभी स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, जिनके कॉर्नर्स हमेशा राइट एंगल के ही होने चाहिए। इफ यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर हियर, यहाँ पे कारपेंटर जो ये लकड़ी के फ्रेम को सेट कर रहा है, यहाँ पे ये जो कॉर्नर बन रहा है ये 90 डिग्री पे ही होना चाहिए। 90 डिग्री के
एंगल पे ही उसे ये नेल को सेट करना होता है। तब के कॉर्नर में एकदम करेक्ट राइट एंगल पे ही वुडन थिंग्स अटैच हो पाए, इसीलिए वो RA टेस्टर यानी कि राइट एंगल टेस्टर का यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके का चीज़ हमें भी बनाना है। एक पेपर को एक बार फोल्ड करके फिर सेकेंड टाइम यहाँ से फोल्ड करके हमें एक कैपिटल L मतलब एक टेम्पलेट मिल जाता है, जिससे हम भी अपने आसपास की चीज़ों में राइट एंगल को टेस्ट कर पाएँ। सो सपोज एनी शेप with corners is given to you. So with the help of your own RA tester, you can test the angles at the corners. अगर उन कॉर्नर्स में एज मैच कर जाता है आपके पेपर के एंगल के साथ, तो फिर इट इंडिकेट्स द राइट एंगल। लेट अस सी ट्राई दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5. इज द रेवोल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन वन राइट एंगल? येस इट इज, बिकॉज 12 से लेकर 3 तक अगर ये आता तो 90 डिग्री वन राइट एंगल पूरा होता, लेकिन 3 के बजाय इसने 5 पे चला गया, मतलब यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन वन राइट एंगल। नंबर 2, what does the angle made by the hour hand of the clock looks like when it moves from 5 to 7? जब ये 5 से 7 पे आता है, is the angle moved more? No. तो हमें यहाँ पे आंसर में no लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक acute एंगल बन रहा है। अगर 5 से लेके ये 8 तक आता तब जाके एक क्वार्टर बनता और 90 डिग्री यानी कि वन राइट एंगल पूरा होता, लेकिन यहाँ पे 5 से लेके 7 तक ही गया है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विथ योर RA टेस्टर। नंबर A, आवर हैंड ऑफ द क्लॉक गोइंग फ्रॉम 12 to 2। 12 से लेके ये 2 तक जब जा रहा है तो ये बीच में एक्यूट एंगल बनेगा। 2 के बजाय जब 3 में आता है तब जाके राइट एंगल बनता है, लेकिन 2 पे जब ये आएगा तब इट इज़ लेस देन वन राइट एंगल। नंबर B इज़ फ्रॉम 6 to 7। 6 to 7 again it is smaller than one right angle, it is acute angle. Number C is from 4 to 8। फ्रॉम 4 to 8 अब ये मोर देन वन राइट एंगल है। हमने ये कैसे सीखा था? अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, जिस नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद से 1 2 3 ऐसे जब हम आते हैं तब वो वन राइट एंगल होता है, वन क्वार्टर बनता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा हो गया है। So this is an obtuse angle more than one right angle. Last is from 2 to 5। जब आवर हैंड 2 to 5 में जा रहा है मीन्स बीच में देखिए 2 से लेके स्टार्ट करके 1 2 3, दैट मीन्स दिस इज 190 डिग्री एंगल, दिस इज द राइट एंगल। RA टेस्टर जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो एजेस इन आर्म से बिल्कुल मैच कर जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में अपने घर के आसपास 5 डिफरेंट शेप्स को लेना है, उनके कॉर्नर्स में आपको अपने खुद के RA टेस्टर से टेस्ट करके देखना है कि जो एंगल्स हैं वो स्मॉलर देन राइट एंगल है या फिर लार्जर देन राइट एंगल है। सो दिस इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी, आप घर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे चल के हमें फिर से एक्यूट एंगल का डेफिनेशन दिया गया है। एन एंगल स्मॉलर देन वन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल, लाइक द रूफ टॉप angle, the angle made by the seesaw here and the opening of the book is tight। ये सारे acute angles के example हैं। And then some examples of obtuse angle like the house of the roof। यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री होता तो इस तरीके का कुछ एंगल आता, बट दिस इज़ मोर देन वन राइट एंगल। यहाँ पे जो बुक रखने का एक डेस्क होता है, आपकी मम्मी शायद कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ती होगी, इस तरीके का वुडन फ्रेम मिलता है, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। दिस इज़ लार्जर देन वन राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। और जो एंगल स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इट इज़ लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे अगर 12 का आवर हैंड 7 पे जा रहा है तो इस तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन पे हमें एक रिफ्लेक्स एंगल नजर आएगा। लेट अस डू एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री का एंगल। सर्कल के अंदर अगर स्ट्रेट एंगल बन रहा होता है तो वो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन पूरा करता है, सो वी विल मैच विथ दिस। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल और सर्कल के अंदर ये 1 क्वार्टर दिखाता है। दिस इज 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1 क्वार्टर को 1/4 भी हम बोलते हैं। थर्ड इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन होते हैं, इसीलिए लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन के साथ हम इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब राइट एंगल से ज़्यादा बड़ा और स्ट्रेट एंगल से छोटा। इन दोनों के बीच वाले जितने भी एंगल्स हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। और राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं?
1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। स्ट्रेट एंगल को क्या हम बोलते हैं? हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। सो बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन जो होगा, इसीलिए हम ऑब्ट्यूज को इसके साथ मैच करेंगे। लास्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। जब भी एक स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा ही झुक जाता है तो इस बड़े वाले एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है, मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, एक सर्कल के आधे से भी ज़्यादा, उसके साथ हम इस रिफ्लेक्स एंगल को मैच करेंगे। देन द लास्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। तो ए में ये जो बन रहा है ये लेस देन 90 डिग्री है, दिस इज एन एक्यूट एंगल। ये वाला मोर देन 90 डिग्री है, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये एकदम कैपिटल एल 90 डिग्री वाला राइट एंगल है। यहाँ पे हमें इस साइड एंगल दिखाया गया है, ये बड़ा वाला जो कि हाफ ऑफ रेवोल्यूशन ज़्यादा है, दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ई में हमें एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल दिखाया गया है, ये एक स्ट्रेट एंगल है। और एफ वाले क्वेश्चन में दो एंगल्स है, एक छोटा वाला ये, एक छोटा वाला है। बोथ ऑफ दीज आर एक्यूट एंगल। सो आई होप अब तक के सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि एंगल्स को हम मेजर कैसे करते हैं, डिग्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, विच वी डू विद दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टर, which we will study in our part 5 video. So stay tuned, we will meet very soon. Thank you very much. God bless you all. Bye bye. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.